हेलो एवरीवन। तो हम अब अपने सेकंड पार्ट पे चलते हैं इस जावास्क्रिप्ट के इंट्रोडक्शन पे। ठीक है, तो हमने वहां पे 5 फीचर्स की बात की थी। कौन कौन से थे कि ये इंटरप्रेटर है, प्रोटोटाइप्ड है, फर्स्ट क्लास फंक्शन सपोर्ट करता है, डायनेमिक सपोर्ट करता है और सिंगल थ्रेडेड है। ओके, आपको पता है इंटरप्रेटेड लैंग्वेज कैसे है, प्रोटोटाइप बेस्ड कैसे है, फर्स्ट क्लास कैसे है, डायनेमिक कैसे है और सिंगल थ्रेडेड कैसे, आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया है। अब यहाँ पे हम उसके एग्जाम्पल्स को स्टडी करते हैं। तो लेट्स से हमारा पहला एग्जाम्पल है कि ये इंटरप्रेटेड लैंग्वेज कैसे है। अब देखो, ये जो मैंने प्रोग्राम लिखा है ये एक फैक्टोरियल निकालने का प्रोग्राम होता है। और फैक्टोरियल होता क्या है, नॉर्मली जैसे अगर मैं कहूँ 5 का फैक्टोरियल तो क्या होगा, 5 मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 1। तो ये एक रिकर्सिव फंक्शन है और यहाँ पे उसके फंक्शन को कॉल किया है और उसके बाद उसको कंसोल कराया। अगर मैं नॉर्मली यहाँ पे रन करूँ उसको, नोट interpreted.js, ठीक है, अब मैं इसको रन करूं तो क्या आउटपुट आएगा, 120। अब देखो ये इंटरप्रेटेड कैसे है, अब ये यहां नहीं पता चल रहा है। यहां तो लग रहा है कि ठीक है भाई, फंक्शन ऊपर कॉल किया वो चल गया। अब भाई इस चीज का एग्जांपल देखने के लिए हम क्या करेंगे, कंसोल पर रन करते हैं। और इसको कंसोल को ओपन करने के लिए कैसे, कंट्रोल शिफ्ट आई दबाओगे कंसोल ओपन हो जाता है। किसी भी टैब में जाके दबा देना, कंसोल ओपन हो जाएगा। अब लेट्स से मैं यहाँ पे ये जो फंक्शन है इसको डिफाइन कर देता हूँ। ठीक है, ये कर दिया मैंने डिफाइन। अब ये यहाँ पे डिफाइन हुआ है। इसके बाद अब मैं इसको अलग से कॉल कर सकता हूँ, फैक्टोरियल 5 120 6 720। ये इसीलिए पॉसिबल है कि देखो अब मैंने ऊपर फंक्शन डिफाइन किया है। अब मैं जितनी लाइंस लिखते जा रहा हूं वो सारे के सारे उसी स्टेप्स में एग्जीक्यूट हो रहे हैं। ठीक है, तो ये यहां से हमें क्लियर है कि भाई ये जो है लाइन बाय लाइन कोड को एग्जीक्यूट करता है। ऐसा नहीं किया ना हमने कि पूरे कोड को उठा के रन करना पड़ा हमें। हम चाहे तो अपना लाइन बाय लाइन कोड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है, ये क्लियर है कि ये इंटरप्रेटेड है। अब भाई ये डायनेमिक कैसे है, तो जो मैंने कहा था कि भाई जो हमारे डायनेमिक टाइपिंग क्या होता है या डायनेमिक इसका फीचर क्या है कि अब यहाँ पे ये देखो, मैंने उसको एक नंबर असाइन किया और मैं उसको अगर प्रिंट करूंगा तो क्या आएगा, नंबर आएगा। और यहाँ पे मैंने ये स्ट्रिंग असाइन किया उसको, फिर इसके इस टाइप को प्रिंट करूंगा तो क्या आएगा, स्ट्रिंग। जबकि उसको मैंने पहली बार में 5 दिया था जो कि नंबर टाइप का था, स्ट्रिंग दिया, इसने स्ट्रिंग भी कैप्चर कर लिया। अब लेट्स से ये मैंने यहाँ पे पर्सन में एक ऑब्जेक्ट असाइन किया है, प्रिंट करोगे डॉट नेम तो एलिस आ गया। अब मेरे को चाहिए कि अब इस प्रॉपर्टी में ये जो हमारा वेरिएबल था पर्सन, इसमें मेरे को इसके ऑब्जेक्ट में कोई प्रॉपर्टी ऐड करनी है। आप वो भी कर सकते हो। ठीक है, अब ये मान लो ये फंक्शन है, इस फंक्शन को अगर मैं कॉल करता हूं यहाँ पे नेम को डाल के तो क्या आएगा, रिटर्न कर रहा है एक स्ट्रिंग। ठीक है, वैसे ही अब क्या है, ये जो फंक्शन था गेट, ये एक फंक्शन था। अब मैं इसको रिप्लेस कर देता हूं इस फंक्शन से, तो क्या आउटपुट आएगा, ये हेलो देयर चार्ली। ठीक है, अब इस चीज को ट्राई कर लेते हैं, लिखें कैसे करेंगे, नोट। आप चाहें तो इसको अपने घर पे भी ट्राई कर सकते हैं, कोड सामने है, इसको आपको अपने सिस्टम पे ट्राई करना है। ठीक है, आप ब्राउजर में ट्राई कर लीजिए, कोड लिखिए, ट्राई करिए। एक एग्जांपल है वैसे तो। इसके बाद ये जो डेफिनेशंस हैं कैसे कैसे डिफाइन होती हैं, कैसे वर्क करती हैं, ये फंक्शन क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें भी डिस्कस करेंगे। ये अभी एग्जांपल है। ठीक है, तो अब देखो, पहले में नंबर था जब कंसोल कराया था,
दूसरे में स्ट्रिंग, तीसरे में एलिस आ गया, सिटी हमने सेट किया तो सिटी न्यूयॉर्क आ गया। फंक्शन, ये जो ग्रीट फंक्शन बनाया था उसमें हमने एक ये वैल्यू रिटर्न कराई थी। हम चाहे तो इस ग्रीट पे इवन कोई वैल्यू भी डाल सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि फंक्शन ही, एक बार फंक्शन डिफाइन किया तो दूसरी बार में भी हमें फंक्शन ही उसको असाइन करना है। हम कोई किसी भी टाइप की वैल्यू उसको असाइन कर सकते हैं, आपके ऊपर कोई लिमिटेशन नहीं है। ठीक है, ये तो एग्जांपल हो गया कि भाई ये एक डायनेमिक प्रॉपर्टी होल्ड करता है, इसको नहीं मतलब भाई कि क्या टाइप है उसका। अब बात आती है ये फर्स्ट क्लास फंक्शन कैसे है। फर्स्ट क्लास फंक्शन होते कौन से हैं? वो फंक्शंस, वो लैंग्वेजेस जिनमें कि फर्स्ट क्लास फंक्शन कैसे सपोर्ट करता है कि अब फंक्शन को हम किसी में असाइन कर सकें, वेरिएबल में असाइन किया, हम फंक्शन को रिटर्न कर सकें और फंक्शन में फंक्शन पास कर सकें। ठीक है, अब हमने ये कोड लिखा हुआ है उसका, हमने एक फंक्शन बनाया ग्रीट, ठीक है, जिसमें कि हेलो नेम। ठीक है, अब इस फंक्शन को मैं एक वेरिएबल में असाइन कर दूं, ये भी पॉसिबल है। फिर एक लेट से एक और फंक्शन बनाते हैं और यहाँ पे हम फंक्शन पास करेंगे। हमने क्या किया, ये ऊपर ग्रीट यूजर बनाया था और एक ग्रीट नाम का फंक्शन बनाया था। तो अब इस वाले केस में यहाँ पे क्या आएगा, ये कैसे प्रिंट हुआ, हेलो एलिस, कैसे? अब देखो, ये जो हमने फंक्शन डिफाइन किया, इसके अंदर एक फंक्शन पास किया, उस फंक्शन को इसने रिटर्न किया है। ठीक है, और रिटर्न कैसे किया है, उसमें हमने वैल्यू पास कर दी जो सेकंड में एलिस आया था। अब ये फंक्शन यहां गया, यहां जाने के बाद हेलो एलिस, इसने यहां पे रिटर्न किया इसको, और इसने यहां से कंसोल को रिटर्न किया और हेलो एलिस प्रिंट हो गया। ठीक है, आउटपुट आ गया हमारा। अब ऐसे ही, अब ये मान लेते हैं एक फंक्शन लिखा हमने ग्रीट, और यहां से इस फंक्शन से, अभी पहले क्या किया था हमने, उस फंक्शन से जो वैल्यू आई थी उसको रिटर्न कराया था। अब यहां पे हम फंक्शन को ही रिटर्न करा देंगे। अब इसको यूज कैसे करेंगे, जैसे क्रिएट ग्रीटर, अब इसमें मैंने हेलो पास किया तो क्या होगा, ये हेलो यहां आया, अब यहां पे ये हेलो यहां आया, अब ये हेलो यहां पे जो मिला मेरे को, अभी वो फंक्शन रिटर्न हुआ है, अभी तक हमें वहां पे कोई भी वैल्यू, मतलब कोई वैल्यू नहीं है। अब मेरे को इसको अगर मैं प्रिंट कराऊंगा ना तो कुछ नहीं मिलेगा, ये एक फंक्शन है जिसको हम प्रिंट कराएंगे। बट इसको जैसे ही मैं यहाँ पे बॉब, क्योंकि यहाँ पे एक बार फंक्शन कॉल किया, जो रिटर्न आया, फिर उसमें वैल्यू पास की तो क्या आ गया, हेलो बॉब, सेम इन फ्रांस, बोनजोर एलिस। ओके, ये होता है हमारा फर्स्ट क्लास फंक्शन का एग्जांपल। आप चलो एक बार इसको रन कर लेते हैं, नोड फर्स्ट क्लास। ठीक है, हेलो एलिस, हेलो बॉब, बोनजोर एलिस। अब कि भाई ये सिंगल थ्रेडेड लैंग्वेज कैसे है, अब आपने ये तो देख लिया कि भाई लाइन बाय लाइन रन एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, आपको इससे भी आइडिया लग गया होगा कि हाँ ये सिंगल थ्रेडेड लैंग्वेज है। स्टिल फिर भी हम इसमें एक ये तरीका है, इसको एग्जीक्यूट कराते। देखो इसका आउटपुट क्या आएगा, पहले ये रन होगा, फिर ये रन होगा, उसके बाद ये आउटपुट आएगा। गेस करो क्या आउटपुट आएगा, आपको देख के लग रहा होगा डिले टास्क 1, डिले टास्क 2, फिर एंड आएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। सॉरी, ठीक है, स्टार्ट एंड टास्क 2 एंड देन टास्क 1। ये जो सेट टाइम आउट, ये हमारे कुछ इंटरनल फंक्शंस हैं जिसके थ्रू हम
इसको ये नहीं कहेंगे कि हमने अलग अलग थ्रेड पे एग्जीक्यूट किया है। इसको बस एक नए टास्क में, जो इसके ऊपर हम और डिटेल्स में बात करेंगे अभी, बस इतना जान लो कि इसमें एक कॉन्सेप्ट है ये प्रोमिसेस का या फिर एसिंक फंक्शंस का, जिनके थ्रू हम मल्टी थ्रेडिंग को अचीव करते हैं। लेकिन ये मल्टी थ्रेडेड लैंग्वेज नहीं है, ये सिंगल थ्रेडेड लैंग्वेज है। ठीक है, अब मैं अगर इसका पॉइंट बताऊं कैसे चला होगा, ये पहले स्टार्ट, ठीक है, फिर उसके बाद इसने एग्जीक्यूट किया, और ये जो मैंने 2000 दिया ना, इसने इसको 2 सेकंड के लिए डिले कर दिया कि भाई इसके अंदर का जो कंटेंट है वो 2 सेकंड बाद चलेगा। ठीक है, फिर एक और चला, अब उसने इसको 1 सेकंड के लिए डिले कर दिया। ठीक है, फिर उसके बाद इसे एंड चला, तो क्या हुआ, स्टार्ट एंड, फिर ये 1 सेकंड बाद है, ये 2 सेकंड बाद है, तो पहले ये प्रिंट हुआ, फिर ये प्रिंट हुआ। क्लियर है? हाँ, तो अब बात करते हैं हम प्रोटोटाइप बेस्ड की। अब भाई प्रोटोटाइप बेस्ड होता क्या है? अब जैसे कि हमने ये तो देख लिया, ये जो आप देख रहे थे फर्स्ट क्लास फंक्शन और ये सारी चीजें क्या कहते हैं, हम इसे फंक्शनल प्रोग्रामिंग। अब जैसे कि हमारे पास ऊप्स का एक कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है, C++, जावा वगैरह में यूज होता है। तो ऊप्स का जो कॉन्सेप्ट है, उसका जो स्टाइल है लिखने का और जो उसकी प्रॉपर्टीज हैं ऊप्स की, वो हम JS में कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, तो किसके थ्रू करते हैं, प्रोटोटाइप बेस्ड के थ्रू। अब प्रोटोटाइप में क्या होता है, अब जैसे कि ये एक तरीका होता है जिसके थ्रू हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। ठीक है, ये मैंने इस पर्सन का कंस्ट्रक्टर डिफाइन कर दिया है। ठीक है, अब जैसे ही, अब क्या करना है मेरे को, अब मैंने क्या किया, ये मैंने क्लास डिफाइन की, काइंड ऑफ, इसको आप क्लास की तरह देख सकते हैं। ये ट्रेडिशनल मेथड नहीं है ना कि आप जहां पे क्लास लिखते हैं उसके मेथड, उससे सब कुछ, यहाँ पे सब कुछ डायनेमिक है। आप डायनेमिकली इस पे मेथड असाइन कर सकते हैं, फिर उसकी प्रॉपर्टीज मैनिपुलेट कर सकते हैं। अब जैसे क्या है, इसमें मैंने एक फंक्शन डिफाइन किया प्रोटोटाइप। अब इस जो प्रोटोटाइप है ना, इसी कीवर्ड को ध्यान रखना, इससे आप बहुत कुछ मैनिपुलेट कर सकते हो इसके इंटरनल फंक्शनैलिटीज को। अब जैसे ये ग्रीट को मैंने इनिशियलाइज किया, अब ये फंक्शन में गए और यहाँ पे ये रिटर्न कर रहा है कि हेलो माय नेम इज दिस नेम। ठीक है, और न्यू के साथ, न्यू कीवर्ड के साथ हमने इसको कॉल किया, और यहां से ये जो क्या, एक इसने ऑब्जेक्ट इंस्टेंस रिटर्न किया, उस ऑब्जेक्ट का, पर्सन का, जिसके कंस्ट्रक्टर में हमने एलिस और 30 पास किया, पर्सन 2 बनाया जिसमें हमने बॉब एंड 25 पास किया एज अ एज। अब ये देख रहे हो, यहां पे मैंने कोई फंक्शन डिफाइन नहीं किया, मैंने इसके प्रोटोटाइप में डिफाइन किया था। लेकिन जैसे आप पर्सन 1 डॉट ग्रीट किया, ये जो इंस्टेंस था पर्सन 1, इसमें मैंने एलिस और 30 पास किया था, तो यहां पे एलिस रिप्लेस हो जाएगा और यहां पे पर्सन रिप्लेस, एज रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, तो ये आउटपुट आएंगे हमारे। ठीक है, आप ट्राई कर लो, सेम कोड लिखो और अपना ट्राई करो ब्राउजर पे, इंस्पेक्ट के अंदर जाके, कोई इशू नहीं है, आपको इस तरीके से यूज करने की जरूरत नहीं है अभी फिलहाल के लिए। अब क्या करा, अब एक स्टूडेंट बनाते हैं ऑब्जेक्ट, जो कि हमें हमारा पर्सन को इनहेरिट करेगा, और इस टाइम पे जो हम मेथड यूज करेंगे ना, उसके लिए वहां पे हम ऑब्जेक्ट चेनिंग का यूज कर प्रोटोटाइप चेनिंग का यूज करेंगे। अब जैसे कि क्या होता है ना, इसमें जब इनहेरिटेंस होता है और इसके जो पेरेंट क्लास होते हैं वो चेनिंग में ऐड होते चले जाते हैं प्रोटोटाइप के। ये भी एक कॉन्सेप्ट है जिसपे कि मैं आगे चल के आपसे बात करूंगा। ठीक है, अब क्या है, अब ये देखो प्रोटोटाइप, स्टूडेंट के प्रोटोटाइप में हमने क्या किया, इसका जो ऑब्जेक्ट है, मतलब
इसका जो प्रोटोटाइप है उसको हमने असाइन कर दिया, ठीक है। ये हो गया इसका इनहेरिटेंस। अब जब मैंने प्रोटो और जो कंस्ट्रक्टर है वो कौन सा होगा, कॉल स्टूडेंट, तो ये क्या करेगा, अपने पर्सन को भी कॉल करेगा और फिर अपनी वैल्यूज भी असाइन करेगा। इसमें एक मैंने और मेथड यूज किया, फंक्शन मेथड में कंफ्यूज मत हो ना, फंक्शन को मेथड कहते हैं, मेथड को फंक्शन कहते हैं। ओप्स के टर्म्स में वो मेथड चलता है, फंक्शनल के केस में वो फंक्शन चलता है, ठीक है। तो इधर उधर होता रहता है, आप इसको अपना लेके चलना, ठीक है, कंफ्यूज मत होना फंक्शन और मेथड में। तो यहाँ पे ये जो हमने मेथड बनाया, ये मेथड हमने इसको असाइन कर दिया। अब जब भी इसका कोई ऑब्जेक्ट बनेगा तो यहाँ पे इसने जो इनहेरिट किया है, तो ये स्टडी इसमें आ गया और ये ग्रीटिंग भी इसने पर्सन को इनहेरिट किया था, ठीक है। तो इसको ये ग्रीड मेथड भी मिल गया, ओके। अब देखो, ये हमने फिर से सेम न्यू कीवर्ड के साथ उस ऑब्जेक्ट का एक इंस्टेंस बनाया, student1 student2, फिर ग्रीड कॉल किया, वो पेरेंट का कॉल हुआ। क्यों? इसमें प्रोटोटाइप चेनिंग चलती है। अगर मैं इसको इस लेवल पे ओवरराइड करना चाहूं तो वो भी कर सकता हूं। फंक्शनल ओवरराइड वगैरह क्या होता है उस पर हम आगे बात करेंगे, ठीक है। ये हो गया। अब इसके बाद इसमें जो हमने स्टूडेंट ये बनाया था स्टडी, तो ये भी यहां चल गया। अब देख, इसको चला के देखते हैं, नोड प्रोटो, ठीक है, रेडी, यस। अब देखो, पहले में एलिस और 30 पास किया था, बॉब एंड 25 पर्सन वाले में, ठीक है, कॉल किया था। अब उसके बाद स्टडी बनाया था। अब यहाँ पे जो हमने ईव और 20 पास किया था, ईव 20 आ गया। चार्ली 22 पास किया था, तो चार्ली 22 आ गया। अब स्टडी में क्या था, दिस नेम प्लस इज स्टडिंग। तो पहले में क्या है, student1 में ईव इज स्टडिंग, चार्ली इज स्टडिंग, ओके। डन है यहाँ तक। आज का वीडियो लंबा हो गया है, इसी वजह से मैंने ये पार्ट प्रीवियस वीडियो में नहीं डाला है। अब हम आगे इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को देखते हैं, फिर उसके बाद इसके और भी एडवांस कॉन्सेप्ट्स पे चलेंगे। और जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे मैं आगे बात करने वाला हूं नेक्स्ट वीडियो में, तो वो बेसिक मतलब उतना बेसिक नहीं होगा, उसके साथ उसके एडवांस फीचर्स की भी बात करूंगा मैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा। अभी के लिए इतना काफी था। बाय बाय।